हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी यहाँ खैरियत से हैं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। मैं वॉश कर रही हूँ जानिमाज़, इसलिए कि जैसा घर का साफ़ होनी ज़रूरी है वैसा हर चीज़ साफ़ होना ज़रूरी है इबादत के लिए। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ जानिमाज़। जब तक मैं जानिमाज़ लगाऊंगी, आप बताइए आपके क्या प्लान्स हैं रमज़ान को लेकर। आपको भी अगर कुछ नॉलेज है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है तो प्लीज़ आप भी शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि रमज़ान में ये ऐसा करना चाहिए, या फिर मैं अगर गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिए। देखिए ये सब बताना सिखाया जा रहा है स्पेशली रमज़ान के लिए। चलिए आते हैं बच्चों के बेडरूम की तरफ, जहाँ मैं अच्छे से झाड़ कर पहले बेडशीट्स चेंज कर लूँगी बच्चों के और बच्चों के बेडशीट्स चेंज करके मैं अच्छे से बिछा दूँगी। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि कल ये मैं हमेशा तो वैसे चेंज करती हूँ, ये स्पेशली एक दिन पहले इसलिए कर रही हूँ कि जैसा हर चीज़ का साफ़ होना ज़रूरी है, घर का, जानिमाज़ का, इबादत की जगह, वैसा बिस्तर भी साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी सी वाइब आती है और हर तरफ लगता है कि हाँ कल पहला रोज़ा। इससे हमारे बच्चों को भी सीखने मिलेगा कि रमज़ान की तैयारियाँ ऐसी होती है। हमारे हैदराबाद में तो ऐसी होती है, इंडिया में। और आप लोग बताइए आपके पास कैसी होती है। चलिए देखिए मैं यहाँ पे बिछा रही हूँ बच्चों की बेडशीट्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपना घर क्लीन रखती हूँ, लेकिन मैं डेली डेली घर क्लीन नहीं कर सकती। एक तो बच्चों को अकेले देखना और उन लोगों को संभालना, पढ़ाना को हर चीज़ अकेले करना है। लेकिन मैं मंथ में एक बार हमेशा डीप क्लीनिंग करती हूँ। इससे ये होता है कि डीप क्लीनिंग करने से अपना घर साफ़ रहता है और अच्छा लगता है कि डीप क्लीनिंग भी हो जाती है। और घर पे अगर यहाँ डीप क्लीनिंग नहीं करते हैं तो कॉकरोचेस, बेड बग्स का मसला बन जाता है। इसलिए मैं यहाँ मंथ में एक बार कैसा भी डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, कल तो पहला रोज़ा इसलिए एक दिन पहले कर रही हूँ कि एक दिन पहले करूँगी तो मुझे भी आसानी रहेंगी एक महीने तक। फिर ईद आए तो फिर मैं जब डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। ये है मेरी बेटी अलिज़ा का बेड, जिसे मैं सिंगल रखी हूँ। और ये जो मैं जिसके पिलो कवर्स चढ़ा रही हूँ मेरे बेटों का बेड है। यह है मेरे बेटे मेरे हैं दो जिनका बेटे हैं जिसका मैं डबल बेड रखी हूँ। दोनों भाई, मेरा छोटा वाला बेटा ज़्यादा डरता तो उसके लिए मैं डबल बेड रखी हूँ। मैं बेडशीट्स इसलिए पहले चढ़ा रही हूँ कि जैसा ये निकलते मैं वॉशिंग मशीन में नेक्स्ट बेडशीट्स का राउंड लगा दूँगी। साथ ही साथ मेरा बेडरूम भी क्लीन हो जाएंगे और बेडशीट्स भी साफ़ हो जाएंगे। और देखिए मैं यहाँ पे जो हो रहा है मेरा सेकेंड बेड की तैयारी, उसके बाद लगाऊंगी मैं झाड़ू। देखिए मैं कैसे बेड्स हटा के नीचे से ले रही हूँ और पूरा नीचे। बस ये यहाँ देखिए मेरे इसमें ज़्यादा नहीं, बस ये चॉकलेट्स का कचरा है। और बाल तो पूछिए मत, दुबई में जितने बाल गिरते हैं ना, शायद ही कुछ इंसान का जितना लॉस बालों का होता है शायद ही किसी चीज़ का होता होगा। चॉकलेट्स जो मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं तो वो छिपा के नीचे फेंक रहे हैं, शायद इसलिए इतना सारा कचरा नीचे से निकला है। और ये देखिए मैं वॉल्स के ऊपर से भी क्लीन कर रही हूँ। वॉल्स के जो साइड में धूल वगैरह, मट्टी कुछ भी जमा हो जाती है उसको भी मैं झाड़ू की मदद से क्लीन कर रही हूँ। और ये मेरा फ़र्स्ट बेडरूम कंप्लीट हो गया है क्लीनिंग के लिए। जो किड्स बेडरूम है उसे मैं क्लीन करके अच्छे से, फिर मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। क्लीनिंग तो हर कोई करते हैं जहाँ तक मुझे मालूम है। रमज़ान की तैयारी है या फिर हर किसी का अपना अपना जो फेस्टिवल है, हर कोई अपने अपने हिसाब से क्लीनिंग करता है और अपने हर किसी की अपनी अपनी टेक्निक होती है। देखिए मैं यहाँ झाड़ू लगा चुकी थी, अब मैं कर रही हूँ मॉपिंग की तैयारी, जिसमें मैं डाल रही हूँ और फ्लोर क्लीनर डाल रही हूँ, जिससे मैं अच्छे से डीप क्लीन करूँगी और अच्छा मॉप करूँगी। झाड़ू तो मैं अच्छे से साफ़ लगाई हूँ। कभी भी आप मॉप लगाने से पहले पहले झाड़ू लगा लिया करें घर को अच्छे से क्लीन करने के बाद मॉप लगाइए। देखिए मैं किस तरह से मॉपिंग कर रही हूँ और देखिए ये पानी का हाल किस तरह से हुआ है। जितना दिखने में तो यहाँ के टाइल्स वगैरह साफ़, लेकिन जब झाड़ू भी लगाते हैं तो तब समझ में आता है कि यहाँ कैसा कचरा हो जाता है। बाल तो आप पूछिए ही मत, बाल तो इतने गिरते हैं जिसकी हद नहीं। ऑलमोस्ट मेरे मॉपिंग और झाड़ू में लगा चुकी थी। मॉपिंग और फर्स्ट रूम कंप्लीट हो गया और अब मैं आ रही हूँ स्विचेस की तरफ एंड डोर्स की तरफ। स्विचेस और ये जो है एसी का है उसे भी मैं अच्छे से वाइप की मदद से क्लीन कर लूँगी। ये इसलिए साफ़ करना ज़रूरी है कि जब भी बच्चे ये वो हाथ लगा देते हैं तो ये गंद हो जाते हैं। इसलिए मैं ये डोर्स तो मैं लाजमी हमेशा मैं क्लीनिंग जब करती हूँ तो डोर्स, वॉल्स एंड ऑल हर चीज़ को मैं क्लीन करती हूँ, चाहे इसमें मुझे कितना भी टाइम लगे। और मेरी क्लीनिंग अच्छे से मैं करने की सोचती हूँ। क्यों, क्लीनिंग के लिए हम ज़्यादातर डेली तो डीप क्लीनिंग करते नहीं, लेकिन जब कभी हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे से क्लीन हो हर चीज़।
कि देखे तो समझ में आए कि हाँ आज घर साफ़ हुआ है अपना। इंशाल्लाह यहाँ पे होगा कल पहला रोज़ा। इंशाल्लाह 99% तो ऐसा लग रहा है। देखिए डोर कितना क्लीन हो गया है मेरा, उसका हैंडल एंड वो कैसे शाइन कर रहा है। इसे मैं भी एक टेक्निक से यूज़ करती हूँ, जैसे कि ऑयल लगा के डोर्स को साफ़ करना। अब मैं आती हूँ हॉल की तरफ। पहले मैं जो जो भी सामान है उसे उठा के ढाक लूँगी, जैसे कि सोफ़ा हो गया, टेबल पे जो भी फ्लावर्स पॉट ये वो रह गया। देखिए मैं सोफ़े को पहले कवर करूँगी, वॉल्स क्लीन करने से पहले, विंडोज़ क्लीन करने से पहले सोफ़े को अच्छे से कवर कर लूँगी। फिर जो वॉल्स पे जो कचरा रहता फिर वो सोफ़ों पे आके उस पे गिरता, तो फिर वो डबल मेहनत हो जाती। इससे पहले कि मैं वॉल्स को क्लीन कर लूँगी, या मैं वॉल्स को वाइपर पे एक कपड़ा लगा के क्लीन कर रही हूँ, जिससे अच्छी तरीके से साफ़ होगा। अगर ये वॉल्स पहले तो है बहुत ऊपर, इसे वाइपर को मैं ये देसी जुगाड़ लगा के साफ़ कर रही हूँ। इससे ये होगा कि ये वॉल्स अच्छे से साफ़। ऐसा तो देखने में लगता नहीं कि हाँ ये इतने भी गंदे है, लेकिन जब मैं ये वाइट कपड़ा इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा था कि हाँ दीवारों पे और एसी कॉर्नर्स पे बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो गई थी। इसे मैं आपको आगे जाके बताऊँगी जब मैं ये साफ़ कर रही हूँ थी तो ये कपड़ों पे कितनी धूल वगैरह थी। और ये साफ़ कर इसलिए कर रही हूँ कि जब डीप क्लीन करे तो पूरे वॉल्स देखे यहाँ पे कितना ये निकला। ये जो वाइट कपड़ा ली हूँ मैं, ये एक तो रफ़ क्लॉथ है और इसलिए वाइट ली हूँ कि इसलिए मैं बता सकूँ कि हाँ यहाँ दीवारों और एसी की कॉर्नर पे कितनी डस्ट है और उसे कैसे क्लीन करना है। फिर मैं उसे यही वाइपर को टिश्यू और वाइप्स लगा के मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, जिससे ये समझ में आया कि इसमें कितनी डस्ट और कितना है। पहले मैं सूखे कपड़े से साफ़ कर ली, फिर उसके बाद मैं वाइप्स लगा के ऐसे ही रबर बैंड लगा के जुगाड़ देसी जुगाड़ लगा के मैं फिर ये क्लीनिंग की। उसके बाद मैं साफ़ कर रही हूँ टीवी कॉर्नर, टीवी टेबल एंड टीवी ऑल्सो, सबको मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये भी मैं टेबल वगैरह हटा के अच्छे से क्लीन करके फिर साइड से टेबल हटा रही हूँ। देखिए अब मैं कैसे टेबल वगैरह सब हटा के डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कचरा। इससे पहले मैं अच्छा से झाड़ लूँगी, उसके बाद मैं मॉप लगाऊँगी अच्छे से पूरे घर को। पहले ये देखिए कि हम समझते हैं ये घर में कचरा नहीं है, लेकिन जब डीप क्लीनिंग करते हैं तो समझ में आता है कि किधर किधर से क्या क्या निकल रहा है। और फिर आते हैं यहाँ विंडोज़ की तरफ। ये मेरी हॉल्स की विंडो है, इसे भी मैं जो बालकनी जहाँ मिरर लगे हुए हैं मेरे हॉल्स में, वहाँ पे भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। देखिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ कितना डस्ट और कितना ये है। ये डीप 1 मंथ 2 मंथ क्लीनिंग करने पे किस भी हाल निकलता है। जो हवा यहाँ पे आती है खिड़की से, या कभी हम हॉल का डोर ओपन करते हैं तो ये डस्ट आके जमा हो जाती है, तो इसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ये क्लीन कर रही हूँ मैं अपनी विंडो। इसमें देखिए डस्ट और गंदगी कितनी निकल रही है। इसे भी अच्छी तरीके से क्लीन करके मैं इसे लॉक कर दूँगी। बारिश की वजह से ये बहुत ज़्यादा वो हो गई है। अभी लगा रही हूँ मैं झाड़ू लगाए बाद में मैं चेंज करूँगी अपने हॉल की सेटिंग। पहले मैं अलग डिफरेंट तरीके से रखती थी, अब मैं रखूँगी कॉर्नर सोफ़े की तरह, जो मेरे हॉल को न्यू लुक देगा। सोफ़ा तो वही रहेगा, लेकिन मैं चेंजिंग थोड़ी करूँगी। मैं हर दफ़ा चेंजिंग करते रहती हूँ, जिससे अपने घर में एक अच्छी न्यू लुक आती है और ज़रा अच्छा भी लगता है। अब मैं यहाँ सोफ़े की सीट्स उठा के अच्छे तरीके से क्लीन कर रही हूँ। सोफ़े को अच्छे से झटक कर और अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ। जो भी बच्चे खाते या हम भी बैठते, कभी हमारे बाल, कभी हम जो भी खाते वो नीचे की सीट्स के नीचे भी जमा हो जाता है, तो उसे भी अच्छी तरीके से झटक के साफ़ कर लेना चाहिए। देखिए मैं यहाँ कैसी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, और इसे भी मैं साफ़ कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह ईद के सामने क्लीन करूँगी। अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ पे वैक्यूम, क्योंकि कारपेट पे तो झाड़ू लगाना बहुत ही इम्पॉसिबल मुझे लगता है। जो छोटा छोटा कचरा उसे निकालने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं यहाँ लगा रही हूँ वैक्यूम। अच्छी तरीके से मैं कर लूँगी, उसके बाद मैं पूरा हॉल अच्छे से साफ़ करके ही मॉप लगाऊँगी। वैक्यूम से बहुत सारे फ़ायदे हैं मुझे जो दिखता है, दे भी है। तो इसका एक फ़ॉल्ट है जो ये है कि इसमें छोटा छोटा कचरा हैंडल वैक्यूम में नहीं आता, लेकिन ये इजी टू यूज़ है और इससे सोफ़ा क्लीनिंग और कारपेट क्लीनिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। देखिए यहाँ कारपेट पे जितना भी छोटा छोटा कचरा है वो कैसे इस वैक्यूम में आ रहा है और अच्छी तरीके से क्लीन हो रहा है। तो ये मैं इसे रिकमेंड करूँगी कि हाँ ये इजी टू यूज़ है और ये बहुत अच्छा है। और अब मैं लगा रही हूँ फ्लोर्स की क्लीनिंग करूँगी। जो बारीक बारीक कचरा है वो भी इसमें से निकाल लूँगी, और उसके बाद करूँगी मैं मॉप।
फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो जाएगा पूरा घर क्लीन करने का टारगेट कंप्लीट। ये तो मैं मेड से भी बुलवा के करवा सकती थी, लेकिन मेड के पीछे पीछे फिरना और उसे देखना मेरे से नहीं होता। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी से काम निपटाऊँ। देखिए ये पूरे 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 फ्लैट का कचरा इतना निकला मेरे। ये डीप क्लीनिंग करने से समझ में आता है कि हाँ हमारे घर में इतना था। अगर हम डीप क्लीनिंग नहीं करते तो यहाँ बहुत सारे मसले बन जाते हैं, जैसे कि कॉकरोच, बेड बग्स, और ये जब एक बार हो जाते हैं तो फिर आसानी से जाते भी नहीं है। इससे बहुत परेशानी होती है और बस पूछो ही मत। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया आज क्लीनिंग का। और आज इंशाल्लाह अगर सहरी रही तो फिर कल रोज़ा इंशाल्लाह।